हेलो, माय नेम इज रुपेश यादव और अपनी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, शुरू से चल रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स पढ़ाया है, इसमें 2-4 साल शायद 8 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये मैंने एक एक एग्जांपल कराया है, पूरी एनसीईआरटी बुक का एक एक एग्जांपल कराया है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 8.4 का 5th क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन है ये। ठीक है, 8.4 का 5th का 4th क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। अब भाई हमें नहीं पता है, एक LHS होता है और एक क्या होता है हमारे पास में? RHS होता है। एक LHS होता है, एक क्या होता है हमारे पास में? RHS होता है। हम क्या करते हैं, या तो LHS को सोल्व करके RHS के इक्वल कर लो, या RHS को सोल्व करके LHS के इक्वल कर लो, या दोनों को ही ऐसा ऐसा कुछ सोल्व करो कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो पहले हम किसको लेते हैं? हम LHS को लेते हैं। हमने LHS लिया। LHS क्या है? 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a। ठीक है, 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a। तो देखो यहां पर sec a मैंने आप लोगों को पहले ही टाइम में बताया था कि इनको इजी फॉर्म में बदल लो। किस में बदल लो? इजी फॉर्म में। यहां देखते हैं हम cos है और sin है, तो sec को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? sin और cos में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो किस में कन्वर्ट होगा? ये cos में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? cos में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? आपको पता है कि sec a इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय cos a। sec a इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाय cos a होता है। यहां पर मैंने cos a एलसीएम लिया। cos a को क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एलसीएम लेने के बाद cos a 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वह प्लस 1 बन जाएगा। क्या करते हैं, अगर मैं इस पूरे नंबर को ऊपर लेकर जाता हूं, कौन से वाले को? इस पूरी टर्म को 1 प्लस cos a को मैं ऊपर की तरफ लेकर जाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में क्या बच गया? cos a प्लस 1। ठीक है, cos a प्लस 1। अब इसको हम दो ट्रिक से कर सकते हैं, या तो इसी के अंदर कुछ ना कुछ करें, या फिर हम अपना RHS को सोल्व करें। या तो इसमें कुछ ना कुछ करें या फिर अपना RHS सोल्व करें। तो पहले हम इसके अंदर ही कुछ करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या था? cos a प्लस 1 है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? 1 प्लस cos a। 1 प्लस cos a लिख लिया, ये वहां से इक्वल आया है। ठीक है, तो 1 प्लस cos a के बाद क्या करेंगे हम? 1 माइनस cos a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस cos a का क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस cos a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो किसकी फॉर्म में बन गया? 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, यानी कि a प्लस b a माइनस b। किसका फॉर्म होता है ये? a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, नीचे क्या रह जाएगा? 1 माइनस cos a रह जाएगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास में 1 माइनस cos a रह जाएगा। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। और sin स्क्वायर a कितना बच जाता है? 1 माइनस cos स्क्वायर a। कैसे हुआ? cos स्क्वायर a को हम उस तरफ लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। कोई प्रॉब्लम? LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब यहां तक तो ठीक है, ये एक ट्रिक हमारे पूरे आंसर के आ चुका है। अब एक और ट्रिक समझो। LHS को मैं यहां तक रख देता हूं, ये हमारे पास में LHS आ गया। LHS को यहां तक रख देता हूं, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी के लिए, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। हमारे पास LHS कितना है? cos a प्लस 1। अब हमारे पास में हम RHS को लेते हैं। किसको लेते हैं हम? RHS को लेते हैं। RHS क्या है? sin स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a। ठीक है, अब देखो यहां पर बन रहा है 1 प्लस cos a। ऊपर क्या हमें
तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है अभी फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ठीक है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो इसको हम ए माइनस बी का ओ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो यही हमारे पास एलएचएस है और यही हमारे पास क्या आया आरएचएस आया, यही हमारे पास क्या आया आरएचएस आया। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या आ गया आरएचएस आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, या तो आप इसको एलएचएस को पूरा सोल्व करके वो निकाल सकते हो, या फिर एलएचएस को इतना छोड़ के आरएचएस को सोल्व करके भी सोल्व कर सकते हो। इजी दोनों के दोनों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला याद करो, मेन चीज है फॉर्मूला याद करो। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, हमें आरएचएस में प्रूव क्या करना है sec a प्लस tan a। ठीक है, तो ये हमारे पास एलएचएस हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, एलएचएस लेंगे। ठीक है भाई, देखो मेन चीज है फॉर्मूलाज रटो, जितने आप फॉर्मूला रटोगे, जितना फॉर्मूला रटो मत, दिमाग में बैठा लो। 3 तो वो है, 6 वो है, 6 ये जितने भी हैं इनको रट लो, आपके हर क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। आप खुद सोल्व कर लोगे, दिमाग लगाया करो कि यार ये दिया है सर ने ये क्वेश्चन दिया है बुक में और ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें, कैसे सोल्व हो सकता है, वो दिमाग लगाने की ट्राई करा करो। ठीक है, यहां पर आया हमारा एलएचएस क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे अंडर रूट में, सॉरी हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट के अंदर ही, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अंडर रूट में करने पर 1 माइनस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। कुछ किया नहीं किया। अब देखो, अगर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है ये नंबर भी अंडर रूट में, ये नंबर भी अंडर रूट में। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का मतलब हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रीफली बताते हैं हर चीज को। तो ये कहां से आया, ये आया हमारे पास में ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी लग गई, पहचान लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया ये हमारे पास में। अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का अगर मैं 2 के स्क्वायर का अंडर रूट करता हूं तो कितना आता है मेरे पास में 2 आता है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए बचा। क्या बचा 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या है मेरे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि दिमाग दौड़ाओ वापस से वही फॉर्मूला पे पहुंचो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना था 1 था।
और कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको मान लेते हैं अभी अंडर रूट कोस स्क्वायर ए में। कहां से आया कोस स्क्वायर ए, यहां से आया, ठीक है। उसके बाद में हमें फिर से पता है 1 प्लस साइन ए, अगर कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट कितना होता है, मैंने पहले ही बताया था कि हट जाता है अंडर रूट, तो क्या बच गया हमारे पास में कोस ए बच गया। क्या बच गया हमारे पास में, कोस ए बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस ए यानी कि सेक ए प्लस साइन ए बाय कोस ए यानी कि tan ए। कैसे आया, हर चीज का ब्रीफ दोगे क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, बार बार नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोस ए और tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाय कोस ए। ओके, तो आप एक चीज याद रखना, जो एंगल आप इसमें देते हो वही एंगल इसके अंदर देना, ठीक है। यहां पर थीटा लिखकर यहाँ ए मत लिख देना, हमेशा वही देना। और ये हमारे पास में क्या आ गया, हमारे RHS आ गया। क्या आ गया हमारा RHS आ गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS यानी कि हेंस प्रूव्ड। ओके, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, आरडी शर्मा में भी मिलेंगे, राजस्थान बोर्ड की, हरियाणा बोर्ड की, ठीक है, यूपी, हर बोर्ड की बुक में मिलेंगे जो मैं करा रहा हूं। एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। कोई चेंजेस हो जाते हैं, ज्यादा गलत क्वेश्चन नंबरिंग चेंज हो जाती है, बाकी चीजें सेम रहती है, ठीक है। 8.4 का 5th का 7th क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या है tan थीटा। आपको पता है tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब यहां पर हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा लेकर आना पड़ेगा। आपको पता है सिंपल सी, साइन भी है कोस भी है। कैसे लाएंगे, देखो LHS ले लेते हैं पहले। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये चीज ली हमने। अब क्या करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, भाई यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, यहां पर कोस है, यहां से कोस है, तो मैंने ऊपर वाले में से पहले एक साइन कॉमन लिया। एक साइन कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं क्या कॉमन लेता हूं, कोस थीटा कॉमन लेता हूं। कोस थीटा कॉमन लेने पर अंदर क्या बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई देखो यहां पर साइन थीटा बाय कोस थीटा तो आ गया। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों नंबर आपस में कट जाए, हमारा tan थीटा बन जाएगा। क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, इसको पहले एज इट इज लिखो, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो सिंपल कोस स्क्वायर थीटा हो जाता, बट क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं चेंज हो सकता, कोस थीटा। अब भाई इसके 2 को तो एज इट इज रखा, इसके जो 2 को हमने एज इट इज रखा, और कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, -1। इसको हम कौन सा ब्रैकेट दे देते हैं, मिडिल मंजिला ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। हमने इस नंबर को चेंज किया है, हमने किस नंबर को चेंज किया है, कोस स्क्वायर थीटा को। कैसे, कौन से फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से हमने कोस स्क्वायर थीटा को चेंज किया है, 2 में कोई कुछ नहीं किया। अब 2 का अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। प्रॉब्लम है कोई, कुछ नहीं है। 2 का पहले 1 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 का किससे मल्टीप्लाई होता है, साइन स्क्वायर से। देखो भाई ये आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात मत समझना,
अगर x इंटू एक्स प्लस वाई होता है तो पहले x का मल्टीप्लाई x से होता है, फिर x का मल्टीप्लाई किससे होता है, y से होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से किया तो 2 इंटू। अब देखो आगे क्या होता है, 2 में से 1 चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो भाई मैंने आपको यही बता दिया था कि साइन थीटा बाई कोस थीटा का मतलब तो टेन थीटा होता है। हमें ये नंबर काटना है। ये अब कट रहा है कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है, जब कॉमन है तो कट जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बचा, क्या बचा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यानी कि किसके इक्वल आ गए, RHS के इक्वल आ गया। RHS के इक्वल आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। आप कहोगे सर 7 इतना बड़ा नंबर, अरे नहीं भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, हम बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। बहुत इजी है, सबसे बड़ी चीज है फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद कर लोगे हर चीज इजीली हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, हर चीज को हम इजीली सोल्व कर लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में। ठीक है, कंफ्यूजिंग 2 ही क्वेश्चन है पूरी एनसीईआरटी में, एक मैंने करा दिया, एक अभी आएगा। कंफ्यूजिंग नहीं है वो, टफ नहीं है, टफ नहीं है, कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, उसमें हर स्टेप के बाद कुछ ना कुछ नया होता है। तो नया होता है, इस वजह से हम क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे हुआ। नहीं भाई, सब कुछ हम लोग के पास माइंड है, दिमाग है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पावरफुल इंसान होता है, सबसे पावरफुल पूरी दुनिया में, शेर पर भी काबू कर सकता है, हाथी पर भी काबू कर सकता है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, LHS साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सेक ए का होल स्क्वायर, हमने LHS ले लिया। क्या करते हैं अब LHS को, सबसे पहले इसमें कौन सी वाली टर्म लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कोस ए, सॉरी कोसेक ए। ठीक है, ऐसे कोसेक स्क्वायर, कोसेक प्लस सेक स्क्वायर ए को खोलेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ओके, कोसेक सॉरी कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा रह सकता है। ठीक है, अब देखो भाई यहां लगेंगे फॉर्मूला, एक के बाद एक फॉर्मूला। क्या एक के बाद एक क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए है। क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और हमारा क्या है, कोस स्क्वायर ए। इनको एक बार ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको मैंने अलग से लिख दिया कि नहीं लिख दिया, प्लस अब देखो 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए इंटू 1 बाय साइन ए। कहां से आया, क्योंकि आपको पता है कोसेक ए का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है। कोसेक ए का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन ए होता है। ठीक है, प्लस 2 कोस ए इंटू 1 बाय कोस ए। क्यों आया,
क्योंकि पता है आपको sec a का मतलब क्या होता है, 1/cos a होता है। sec a का मतलब क्या होता है, 1/cos a होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बच गया, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले थोड़ा सा लगेगा। आपको पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1 होता है। sin a से sin a कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया। प्लस cos a से cos a कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखो यहां आती है बस छोटी सी ट्रिक, cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। 1 प्लस क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर ए, प्लस में sec स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कुछ नहीं किया, कुछ भी। नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, तो देखो भाई 1 और 2 3 5 6 7, तो 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। कुछ किया, बिल्कुल सिंपल 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में। बस मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, याद रखना कि जैसे मैंने यहाँ पर कोसेक ए लिखा, तो आप बोर्ड में क्या करोगे, इधर साइड में बनाओगे। तो कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin a, ठीक है। यहां मैंने sec a को कन्वर्ट किया, तो sec a इज इक्वल्स टू 1/cos a। ये चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आपका नंबर, भाई उसको नहीं पता होता कुछ भी, वो तो जीरो से कॉपियां चेक कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर किया, यहां क्या किया, कोसेक स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a और sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। भाई बोर्ड वाला ये सारी चीजें एक एक छोटी छोटी चीजें देखता है और आपको मार्किंग करता है। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा, कौन सा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, किसका, NCERT का 8.4 5th का 9th क्वेश्चन। क्या है भाई, कोसेक a माइनस साइन a, sec a माइनस कोस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस कोट a। सिंपल, कुछ नहीं करने का, क्या है, LHS और RH। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, जितने अपन सोचते हैं ना कि टफ होंगे, नहीं। ना RD शर्मा में टफ है, ना किसी और बुक में टफ है, ना HS दास में टफ है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको सबको कन्वर्ट कर लो। तो कोसेक को हम बदलेंगे तो पहले LHS लिख लेते हैं, कोसेक a माइनस साइन a, sec a माइनस कोस a, ठीक है। इनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 1/sin a। कैसे हुआ, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। sin a, मेरे साथ साथ देखना, पहले अच्छे से समझना एक एक वर्ड को, फिर उतारना, स्क्रीनशॉट ले लेना है, कुछ भी करके फिर करना। 1/cos a माइनस कोस a, कहां से आया, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नेक्स्ट में आता है sin a, एलसीएम लिया मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। कैसे हुआ भाई, पता है, कुछ भी नहीं किया, sin a का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, डिवाइडेड बाय 1, इसको भी डिवाइडेड बाय 1 कर लो। 1/cos a, यहां पर क्या करेंगे, cos a को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, cos a को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, cos a एलसीएम लेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो अब यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है, अपॉन में साइन a। भाई कहां से आया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इतनी बार बता चुका हूं, कहां से आया, फॉर्मूला से आया। कौन से फॉर्मूला से आया अभी बताते हैं। ये क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, कोस ए बच जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 वाला। एक बार को साइन स्क्वायर ए को उधर की तरफ ले गए, एक बार किसको ले गए, कोस स्क्वायर ए को ले गए। ठीक है, साइन से क्या कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो यहां पर क्या, और एक कोस से एक कोस कट जाएगा। हमेशा क्या करते हैं, जैसे मुझे ये कोई काटना है 2 स्क्वायर बाई 2, तो इसको काटना, कभी इस नंबर को मत काटना। ठीक है, इसको काटना होता है हमेशा। ठीक है, याद रखना ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छे मेंटेन करके रखोगे तो अच्छे उसमें लेके आती है। जैसे साइन ए को मैंने स्क्वायर काटा, कोस ए से कोस ए काटा, तो यहां पर क्या बच गया हमारे पास में, ऊपर बच गया कोस ए, और यहां पर क्या बच गया, साइन ए। क्या बच गया, कोस ए और साइन ए आया हमारे पास। सर ये तो नहीं बन रहा, वहां तो 1/10 है प्लस कोट है, यहाँ कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए का हम क्या करें, छोड़ दो, कुछ नहीं। अब आरएचएस पे आ जाओ, जब एलएचएस आरएचएस में नहीं आ रहा तब आरएचएस पे आ जाओ, आरएचएस को सोल्व करना स्टार्ट करो। भाई साहब कुछ नहीं करना होता हमें, कुछ भी। ठीक है, अब देखो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a बाय cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बाय sin a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नीचे क्या कॉमन आएगा, sin a cos a कॉमन आ गया, ऊपर क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर a। भाई एलसीएम तो आप लोगों को लेना आना चाहिए, एलसीएम क्या करना आना चाहिए। मैंने यहाँ क्या किया, साइन ए कोस ए क्या लिया, एलसीएम लिया। अगर कोस ए है तो साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए है तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/1 बाय साइन ए कोस ए। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर चला जाएगा, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई, साइन ए क्या बच गया, कोस ए बच गया। तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव। कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। एक बार एलएचएस को सोल्व किया, एक बार आरएचएस को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। भाई देखो क्या करना होगा, पहले इसको इसके इक्वल लाना होगा, फिर इसको इसके इक्वल लाना होगा। ठीक है, 3 इक्वल 2 इक्वल दिए, इसका मतलब क्या है, इसको इसके ये एक दूसरे के क्या है, तीनों इक्वल है। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे शॉर्ट फॉर्म ढूंढते हैं। तो पहले इसको इसके इक्वल करेंगे, फिर इसको इसके इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले मैं ले लेता हूं, मान लो पहले मैंने इसको एलएचएस माना और इसको आरएचएस माना, तो इसको लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे सिंपल चीजें, साइन ए कोस ए में कन्वर्ट कर लो। पहले ही बताया था, है तो कोट ए tan ए, बट हमें क्या करना होगा, साइन ए कोस ए में कन्वर्ट करना होगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। यही होगा कि नहीं होगा, क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे। क्या एलसीएम आया हमारे पास में, एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर ए, क्या एलसीएम आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसके बटे में क्या एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर ए को एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, सिंपल कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आपको सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बाय कोस स्क्वायर ए, यहां पर भी सेम 1 बाय साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 बाय कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए कितना हो जाता है, tan स्क्वायर ए।
कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी था। तो LHS इज इक्वल्स टू tan a की स्क्वायर a की इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर। किसके इक्वल लाना है हमें इसको? tan स्क्वायर a के इक्वल लाना है। किसके इक्वल लाना है? tan स्क्वायर a के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे? इसको खोल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे खोल लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a और 1 प्लस कोट स्क्वायर a माइनस 2 कोट a। कुछ किया मैंने यहाँ पे? मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a कितना होता है? sec स्क्वायर a होता है। कितना होता है? sec स्क्वायर a होता है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर a कितना होता है? कोसेक स्क्वायर a होता है। भैया आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, मैंने बताया है। इसको क्या करते हैं हम? ब्रीफ में लिख लो। 1 प्लस जो अपने लिखते हैं इधर की साइड में लिख लो। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। 1 प्लस कोट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। हमारा यहाँ पर आ गया। sec स्क्वायर a को किस में बदल लेंगे? इजीएस्ट फॉर्म यानी कि साइन कोस से बदल लेंगे। तो 1 बाय कोस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कोस a डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर a माइनस 2 कोस a डिवाइडेड बाय साइन a। ऊपर एलसीएम क्या आएगा? देखो कोस स्क्वायर a और कोस a में एलसीएम क्या आएगा? कोस स्क्वायर a आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर a क्या है? यहाँ पर बड़ा है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर a आएगा तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास में? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बच जाएगा। सॉरी 2 साइन a कोस a बच जाएगा। कैसे? क्योंकि भाई यहाँ तो कोस a तो है ही, एक कोस a मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी क्या बच जाएगा? इसमें क्या एलसीएम आएगा? साइन स्क्वायर a एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा? साइन स्क्वायर a आएगा। तो यहाँ भी क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2 साइन a कोस a। कैसे आया सर? पता है यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई साइन स्क्वायर a जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक साइन a बच जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ तो एक ही रह जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1 साइन है। तो 2 साइन मतलब 1 साइन कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 1 साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस 2 साइन a कोस a 1 माइनस 2 साइन a कोस a आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। इनवर्स मल्टीप्लाई मींस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a, यानी कि tan स्क्वायर a। ये हमारे पास क्या आ गया? RHS आ गया। किसके इक्वल आ गया? ये RHS के इक्वल आ गया। ये हमारा क्या हो गया? हेंस प्रूव हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन रह गया है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो गई है यहाँ तक। थैंक यू अब तक। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर मेरे को व्हाट्सएप करो अपना नंबर, ठीक है। और हमारा एजुटेन का जो चैनल है उस पर आप क्या कर सकते हो? वेबसाइट बनाना या फिर लॉकडाउन में कैसे पढ़े, ये सारी चीजें उस पर देख सकते हो। थैंक यू।